नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं रीट 2025 प्री जो हो रही है उसमें साइको के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके हर पेपर में देखने को मिलेंगे। फटाफट और बहुत क्विकली रिवीजन क्लास रहेगी ये अपनी। सबसे पहला प्रश्न आपके बोर्ड पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, यानी सीखने में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, यानी उपरोक्त तीनों तरीके से सीखा जा सकता है। शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय प्रक्रिया तीनों के आधार पर। नेक्स्ट देखो, इसमें वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। कौन सा वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है? तो उसको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म प्रणाली। नेक्स्ट देखो, ने बहु यानी किसने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था, यानी किसने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत? ये हार्वर्ड गार्डनर का दिया हुआ सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? तो कौन से प्रमाण पत्र के बिना, यानी रजिस्ट्रेशन या मान्यता जब तक नहीं मिलती तब तक ये स्थापित किसी प्रकार का विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। ये हमने अपनी क्लास में फोल्डर रीड प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये अच्छे से आपको आरटी एक्ट 2009 पूरा करवाया हुआ मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम, यानी सीखना जिसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अपने आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है, यानी प्रारंभिक शिक्षा का क्या तात्पर्य 2009 के अनुसार इसमें दिया है। तो पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की जो शिक्षा होती है उसको आरटी एक्ट 2009 में प्रारंभिक शिक्षा माना गया। आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? तो इसमें ध्यान, कोशिका विज्ञान, जीव मिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन, यानी ये चारों ऑप्शन ही क्या है इसमें? चारों ही गलत है इसमें, तीनों ऑप्शन ही गलत है इसमें। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये नेक्स्ट देखो, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है? तो कितने घंटे काम करने के लिए? 45 घंटे इसमें निर्धारित किए। सप्ताह की बात करें, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं, स्थिति जन्य संरचना। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? कौन सा है जो आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतरण, प्रतिगमन जैसे पैदा होता है, तो ये सारी चीजें हैं लेकिन प्रगति नहीं है। वृद्धि में ये चीजें आ सकती है। नेक्स्ट देखो, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की शिक्षा दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? कौन सा एक कदम नहीं है? तो इसमें देखो, एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्रित करना। तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में अपने, गतिशील दृष्टिकोण नहीं होगा इसमें। ठीक है, परीक्षण की का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। आपको रिक्त स्थान में बताना है क्या इसमें आएगा। तो विश्वसनीयता, परीक्षण की जो विश्वसनीयता होती है उसके संदर्भ में अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से इसका अर्थ होता है। बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये कौन सा अधिनियम है? आरटी एक्ट 2009। शिक्षकों को मानसिक रूप से विकसित लोगों को निर्देश देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि, कौन सा ध्यान रखना चाहिए इसमें से? तो देखो, परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करे, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताए। तो इसमें विकसित लोगों के लिए अधिक व्यावसायिक कौशल शिक्षा सीखने के संदर्भ की बात इसमें की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना, यानी पारितोषिक के माध्यम से सीखना यानी पुरस्कार के माध्यम से या दंड के माध्यम से सीखना किस में आता है? तो प्रेक्षणात्मक सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम में आता है। यानी क्रिया तभी करेंगे जब उसका प्रतिफल कहीं ना कहीं मिले। फ्रॉइड के अनुसार
व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। फ्राइड के अनुसार कौन सा तत्व है? तो इसमें देखो इदम अहम परम अहम की हमने बात की थी, ठीक है। इदम अहम परम अहम, इसमें 3 प्रकार के व्यक्तित्व संरचना की बात की थी। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? सम स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे, यानी काम ज्यादा है, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है, यानी सीता में इसमें किस प्रकार की प्रेरणा है? तो यह है आंतरिक प्रेरणा, उसकी खुद की सोच समझ है। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या प्राथमिकता देनी चाहिए? तो प्रतिभाशाली पहचान के लिए माता पिता की राय, परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, मैंने परीक्षा में जितने क्या मान लो कि बाकी माता पिता की राय, शिक्षक की राय, समाज का दृष्टिकोण की कोई गारंटी नहीं, हालांकि सकारात्मक भी हो ही सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो इसमें याद रखना है, कीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहेली में काम करना, आसीन जीवन शैली यानी आसान जीवन शैली है वो इसमें नहीं आती है, ठीक है। पठन करना भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये डार्विन के द्वारा ये प्रस्तुत की गई परिभाषा है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22, जिन प्याजे के द्वारा किए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? प्याजे के अनुसार तो दिए गए संज्ञानात्मक विकास, उसमें कौन सा काल इसमें नहीं है? तो संवेदी प्रेरक स्थिति बिल्कुल आती है इसमें, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति बिल्कुल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चक्रीय चरण ये नहीं होता, चक्रीय चरण, जबकि औपचारिक प्रचालन जरूर होता है इसमें, ठीक है। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? विचारण कहलाती है। ध्यान में, विचार करना। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, यानी आप बुद्धि लब्धि निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? तो इसमें देखो, मानसिक आयु बटा वर्तमान आयु की अगर हम बात करें इंटू 100, तो देखिए इसमें MA बटा मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज है, यानी इंटू 100, ठीक है। ये नोट करना। नेक्स्ट देखो, आत्मसातीकरण क्या है? ये आत्मसातकरण क्या है? तो आत्मसातकरण वर्तमान, जैसे वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना, इसमें से कोई नहीं। तो आत्मसातीकरण का मतलब होता है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग, यानी वर्तमान आपको किसी भी यानी बाहरी परिवेश से जुड़ना क्या होता है? आत्मसातीकरण में आता है। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से हैं? तो शिक्षक होता है, छात्र और पाठ्यक्रम, को दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो शिक्षक छात्रों को किस माध्यम से पढ़ाते हैं? पाठ्यक्रम। डिस्क्लेसिया क्या? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्क्लेसिया क्या है? तो पढ़ने में जो कठिनाई आती है ना, उसको डिस्क्लेसिया कहा जाता है, ठीक है। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। ये किस प्रकार की प्रक्षेपी तकनीकी में प्रयोग किया जाता है? कौन से प्रयोग किया जाता है? तो ये कथानक संप्रेक्षण परीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? कौन से एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो इसमें व्यक्तिगत इतिहास बिल्कुल आकलन होता है, साक्षात्कार से भी अगले की जानकारी प्राप्त होती है, वस्तु सूची यानी उसने किस किस चीजों का कलेक्शन कर रखा है, निर्धारण मापनी का नहीं होता, मापनी के माध्यम से इसका नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? हल्की मंदता बिल्कुल आता है, मध्यम मंदता, गंभीर मंदता, तीव्र मंदता इसमें मंदता आकलन में नहीं आता। ये महत्वपूर्ण अपने 30 प्रश्न थे जो किससे संबंधित है? ये एक तो देखो बाल विकास से संबंधित है, बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित है। मुख्य रूप से जो अपने क्वेश्चन थे वो बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न साइकोलॉजी के थे, रीड के लिए महत्वपूर्ण। इसी प्रकार बने रही हर सब्जेक्ट के संदर्भ में, इसी प्रकार से कंटिन्यू 10-10 मिनट के क्लास से जो 30-30 क्वेश्चनों को लेकर हम
इसी प्रकार हाजिर रहेंगे। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।